पुनीत मल्ली, मीडिया प्रभारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हमारे बीच में हमारे अतिथि भी हैं ये आरपीजीएस कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रभारी हिमाचल प्रदेश श्री जगजीत शर्मा जी। मेरे साथ बैठे श्री आर.के. अग्रवाल जी, सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। श्री संजीव गांधी जी, मीडिया पैनलिस्ट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। श्री राहुल दीवान जी, स्मार्ट सिटी होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और कांग्रेस के मीडिया विभाग में कार्यरत हैं। आज की प्रेस वार्ता में आपका स्वागत करते हैं और हमेशा की तरह आपसे ये आशा रखते हैं कि जिस प्रकार आपका सहयोग हमें मिलता आया है, इसी प्रकार आज भी आपका सहयोग जो है हमें जारी रहेगा। अब मैं श्री जगजीत शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद सुनील जी। मैं अपनी तरफ से पुनः सभी साथियों के यहाँ पर पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब पत्रकार समाज के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद हमारा ये है, सबसे पहले तो ये था कि आप सभी भाइयों से रूबरू हो जाएं। पार्टी के हमारे सभी साथी यहाँ पर, सीनियर साथी कुछ यहाँ पर बैठे हैं, बहुत ही सुलझे हुए हैं। मैं इनका भी अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि अपने कीमती समय में से समय निकाल करके इन्होंने मुझे ज्वाइन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त किया। साथियों, आज जो हालात हैं पूरे देश में, कहीं पर भी रोजगार की बात नहीं होती, कहीं पर शिक्षा की बात नहीं होती, कहीं पर देश में कोई विकास की बात नहीं होती, कहीं पर विदेश नीति की बात नहीं होती। आज कोई भी बात अगर होती है तो एक बड़े ही सुनियोजित ढंग से एक चीज प्रस्तुत की जाती है, हमारे युवा वर्ग के दिमाग में भर दी जाती है कि आप अपने पेट से ऊपर सोचो ही मत, दिमाग तक तो पहुंचने ही नहीं देते। और उनको कभी हिजाब के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कहीं पर सिख के नाम पर एक यूनिवर्सिटी टाइप से खुला हुआ और उनको उसी में उलझाया हुआ है। आज केंद्र सरकार में पिछले 7 साल हो चुके हैं, 8-20 साल अभी पूरी होने वाली है केंद्र सरकार की, और इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है कि 8 वर्ष और 100 लोगों के साथ मिलना पार्टी के पदाधिकारियों का एक अभियान है। लेकिन उस अभियान के तहत कौन 100 लोग इनसे जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग जोड़ने का काम करते ही नहीं है, इनका काम है तोड़ने का। सांप्रदायिक के तौर पर कहीं पे हरियाणा में आप देखिए जाट नॉन जाट की राजनीति है, गुजरात में आप देखिए इन्होंने राजनीति वहां पर पैदा कर दी है पटेल नॉन पटेलों की, उत्तर प्रदेश में कहीं हिंदू मुसलमान है, कहीं यादव नॉन यादव है। लेकिन इन चीजों से देश जुड़ता नहीं है, बल्कि देश टूटता है। और आज हालात ये पैदा हो गए हैं, जो हमारे पूर्वजों ने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का जो निर्माण किया था हमारे देश में, जो समस्त बिरादरियां, एक समस्त हमारे जिस धर्म के भी लोग थे, सभी अपने समारोह को, सभी अपने कार्यक्रमों को एक दूसरे से मिलकर के मनाया करते थे। लेकिन आज एक दूसरे को शक की नजर से देखा जाता है और दिखाया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने एक अंकुर बोया और अंकुर धीरे धीरे वो वृक्ष का रूप धारण कर लेगा अगर हम सही समय पे नहीं संभले तो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये हिंदुस्तान सभी धर्मों से मिलकर के बना है, सभी जातियों से मिलकर के बना है, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान है। इसीलिए हमारे देश का नाम अन्य देशों में गर्व से लिया जाता है, क्योंकि हम लोग आपस में प्रेम भाव से रह करके एक मिसाल कायम करने वाले लोग। हमें इनके मंसूबों को बिल्कुल भी पूरा नहीं होने देना है। इसके लिए हमने भारत जोड़ो अभियान शुरू किया है। हमारी कांग्रेस पार्टी आला कमान ने अभी एक सम्मेलन किया था, चिंतन शिविर किया था, जिसमें ये बात उठ के आई थी कि हम भारत जोड़ो आंदोलन करेंगे एक तरीके से, कि जिसमें सभी धर्मों को, सभी जातियों को हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ लेकर के चलेंगे। और ये हम करते भी आए हैं। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी होगी जो कुछ तंत्र पर हावी हो गए और उन तंत्रों के सहारे लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। साथियों,
कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी कसूरवार मानते हैं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर पहले ही कहा था कि मैं तो चाय बनाता हूं, चाय वाला हूं। और हमारे देश के लोग बड़े भोले लोग हैं, बहुत भोले लोग हैं, और उनके चाय बनाने की बात को सहानुभूति के तौर पे ले लिया और उनके हाथ में देश सौंप दिया, जबकि चाय बनाने वाले के हाथ में देश सौंपने का कोई तुक ही नहीं बैठता। आज हम लोग अपने व्यापार की बैलेंस शीट बनाते हैं, सब लोग ज्यादातर इनकम टैक्स पे ही है, बैलेंस शीट बनवाते हैं तो हम एक सीए से मिलते हैं। जब हम अपनी निजी बैलेंस शीट के लिए सीए को हायर करते हैं तो देश की बैलेंस शीट के लिए हमने सीए को क्यों नहीं हायर किया, एक चाय वाले को हायर कर दिया। और चाय वाला तो वही काम करेगा ना जितना उसमें समझ होगी। आज हमारे देश की इकोनॉमी की हालत आप देखिए, चुनावों से पहले आधार कार्ड का विरोध करते थे, पेट्रोल डीजल और महंगाई का इन्होंने मुद्दे को लेकर के ये सत्ता में आए। आज आप पेट्रोल डीजल के भाव देख लीजिए, 2 महीने में 400 रुपए डीजल के सिलेंडर, जो गैस घरेलू गैस सिलेंडर होता है, 400 रुपए बढ़ा करके 200 रुपए कम कर दिए। ये तो उठ के मुंह में जी रहा है। पेट्रोल के रेट 109 रुपए तक बढ़ा करके उसमें चंद रुपए कम कर दिए। और अब से पहले जब कहते थे कि जी तेल के दाम कम करो, तेल के दाम कम करो, लेकिन तब ये कह देते थे कि तेल कंपनियां रेट बढ़ा रही है, हम नहीं बढ़ा रहे। वो ठीक ना, तेल कंपनियों पे फोड़ दिया जाता था। लेकिन अब जैसे ही रेट कम किया, जी मोदी सरकार की जय हो, मोदी जी की जय हो। ये कैसा दोगलापन है, ये कब तक जनता को बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब वास्तव में सही बोला था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कहते हैं 24 घंटे